प्यारे नाज़रीन, ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की स्टार्टिंग जो एपिसोड थी थोड़ी सी बोरिंग थी, लेकिन ये जो लास्ट एपिसोड गुजरी है ये बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। ये इतनी ज़्यादा इमोशनल थी कि बास जगहों पर मेरे तो आंसू ही निकल आए। प्यारे नाज़रीन, अब हम बात करेंगे जो पिछली एपिसोड गुजर चुकी है उसके बारे में, फिर हम आने वाली एपिसोड के बारे में भी बात करेंगे। बिलाल अब्दुल्ला जब मिर्जा नामदार का अफसोस करने इसके घर में जाता है तो वो देख लेता है कि इसकी फैमिली इससे किसी भी किस्म की मदद नहीं लेना चाहती। सद्दफ के भाई और माँ बिलाल अब्दुल्ला को बता देते हैं कि अगर हम में से कोई भी हेल्प की या किसी भी किस्म की बात की तो सद्दफ को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि मैं इससे मिल सकता हूँ, तो इसकी वालदा बहाना लगाते हुए कहती हैं वो सो गई हैं। तो बिलाल अब्दुल्ला भी आगे से कहता है कि हमशा कहाँ है, क्योंकि हीरा मानी जो कि हमशा का रोल अदा कर रही हैं वो सद्दफ से मिलने कमरे में गई हुई थी, तो जाहिर सी बात है सद्दफ तो जाग रही होगी, इसलिए तो इसके पास गई थी हीरा। लेकिन सद्दफ की माँ इस बात पर थोड़ा सा हिचकिचा जाती हैं, तो बिलाल अब्दुल्ला जल्द ही ये बात बदल देता है। वहाँ पर वहाज अली की एक्टिंग सुपर थी। इस सीन में दिखाया गया कि बिलाल अब्दुल्ला को ये फील हो रहा होता है कि ये लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे। जैसा कि मिर्ज़ा साहब कहते थे, मैं शराब पीता हूँ, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। वो जानता था कि इनके दिलों में क्या है, तो इसकी फैमिली भी तो यही कुछ समझती होगी कि ये एक अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला जो कि मिर्ज़ा साहब को अपने वालिद की जगह पर समझता था, इसलिए वो इस फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन सब लोग मदद लेने से इनकार कर देते हैं, तो वहाँ से उठकर चला जाता है। हमेशा इसे बता देती है कि मदद लेनी तो एक तरफ, सद्दत तो आपके यहाँ जाब भी नहीं करेगी। तो बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि मैं हैरान हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रही है, जबकि दूसरी तरफ सद्दफ ने जब से जावियार के मुंह से 5-6 करोड़ की बात सुनी है तो वो हैरान होती है कि इसने आखिर ये बात क्यों की। लेकिन जावियार तो बहाना लगा देता है, लेकिन जब इसे ये पता चला कि इसके वालिद मकान तक बेचना चाहता है तो वो इस कश्मकश में होती है कि ये ज़रूर कोई बात है। काफ़ी सोचने के बाद इसके जहन में जावियार की रिपोर्ट्स की तरफ जाता है। यूं कड़ियों से कड़ियाँ जुड़ती जा रही थी कि इस दिन जिस दिन प्रॉपर्टी की कीमत लगी इसी दिन जावियार की रिपोर्ट्स भी आई थी, तो वो भाग कर जाकर रिपोर्ट्स देखने जाती है। तो जावियार सद्दफ को इशारे से मना कर देता है कि अम्मी को ना बताना, तो सद्दफ को तो वहीं पर जिस्म से जान निकल जाती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि यकीनन कोई बहुत बड़ी खतरे की बात है जो मुझे पता चलने वाली है। सद्दफ जैसे ही ये रिपोर्ट्स देखती है तो इसे मालूम पड़ता है कि इसके भाई को तो ब्लड कैंसर है। इस परेशानी में इसका बाप इस दुनिया से चला गया और इनकी जमा पूंजी ये घर ही था जिसे वो बेचना चाह रहे थे। इसको नहीं पता था कि इसके बाद हम लोग कैसे इस ज़िंदगी में सरवाइव करेंगे। इस टेंशन में वो बेचारा दुनिया से चला गया, तो सद्दफ अपनी माँ से कोई ना कोई बहाना लगा देती है। सद्दफ पहले तो कमरे में अकेले जाकर बहुत रोती है, बाद में अपनी आंखें साफ करके अपनी वालदा के सामने आ जाती है और इनसे कहती है कि मैं बिलाल अब्दुल्ला की इस बात जाप करूँगी। इसकी वालदा कहती है कि तुम्हारे वालिद को ये पसंद नहीं थी बात कि तुम वहाँ पर जॉब करो, वो दिल्ली में इसे पसंद नहीं करते थे। ये बात सुनकर तो सद्दफ आगे से कहती है इन्हें तो मरना भी पसंद नहीं था, पर मर गए ना। ज़िंदगी में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसे हम पसंद करते हैं, वक़्त और हालात इंसान से सब कुछ करवा लेते हैं। इसके बाद सद्दफ बिलाल अब्दुल्ला के पास जॉब के लिए जाती है, तो बिलाल अब्दुल्ला पहले तो हैरान होता है कि ये लड़की तो मना कर रही थी मेरे पास आने से। वहाँ पर हमशा इसको मिलती है, इसको कहती है कि जैसा दुनिया में फैला हुआ है ना कि बिलाल अब्दुल्ला बहुत बुरा है, कैरेक्टर वाइज ठीक नहीं है, इसमें गलतियाँ बहुत हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो बहुत ही नरम दिल का बहुत ही अच्छे इंसान है। वहीं पर अमार मिलता है, सद्दफ को चाय की ऑफर करता है और सद्दफ से कहता है कि मुझसे शादी कर लो, क्योंकि वो देख ही चुका होता है कि सद्दफ बहुत मजबूरी में यहाँ जॉब करने के लिए आई है। तो सद्दफ इसको कहती है कि पैसे हैं तुम्हारे पास। तो अमार इसकी बात को समझ नहीं पाता और अपनी जेब से अपना वॉलेट निकालता है। तो वो इसको कहती है कि मैं तुम्हारे वॉलेट की बात नहीं कर रही, मैं तुम्हारे औकात की बात कर रही हूँ। प्यारे नाज़रीन, यहाँ पर अमार चाहे कुछ भी समझे, लेकिन वो नहीं चाहता कि सद्दफ सब कुछ क्यों कह रही है। बाद में वो हमेशा को बताते हुए कहता है कि जब मैंने इससे पूछा कि तुम्हें इतनी रकम की ज़रूरत क्यों है, तो जानती हो इसने क्या कहा। तो हमशा पूछती है कि क्या कहा। अमार कहता है सद्दफ ने कहा कि वो मौत से अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहती है। इसके साथ ही नाज़रीन, सद्दफ दिल ही दिल में तो रोती है, लेकिन अपनी माँ के सामने हमेशा एक्टिंग करती है कि कोई मसला ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो जावियार इसको कहता है
کہ جب تم جھوٹ بولتی ہو تو تمہاری آنکھیں تمہارے ساتھ نہیں دیتی۔ دوسری طرف جب بلال عبداللہ سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ بہت جھجک رہی ہوتی ہے، لیکن بلال عبداللہ اس کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اچھی لڑکیاں بہت قیمتی ہوتی ہیں، بہت ہی اسپیشل ہوتی ہیں، سیکرٹ ان کو سب کے قیمت پر خریدا نہیں جا سکتا۔ اور وہ صدف سے کہتا ہے کہ تم بے فکر رہو، اگر تم میری وجہ سے پریشان ہو تو میں تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ ناظرین، یہاں پر بلال عبداللہ صدف کے عشق میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے۔ صدف کی سادگی اور شرافت نے اس کا دل جیت لیا ہوتا ہے، لیکن صدف اس کے پاس کام تو کر رہی ہوتی ہے۔ شروع میں وہ بلال عبداللہ کو دل میں بہت برا سمجھتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کو پتہ چلے گا کہ بلال عبداللہ تو بہت اچھا اور نفیس انسان ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ ڈرامہ بہت سپر ہٹ ہونے والا ہے، اس لیے ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ یہ ڈرامہ ضرور دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔